शिक्षक साथियों नमस्कार। एडुकेटर्स चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज का यह वीडियो उन भाइयों के लिए है जो प्रधान शिक्षक अथवा हेडमास्टर की तैयारी कर रहे हैं। तो आइए इस वीडियो में हम लोग सामान्य विज्ञान से संबंधित बहुत सारे प्रश्न उत्तर और समझ के साथ देखते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पे शिक्षक, शिक्षा तथा शिक्षण से वीडियो समय समय पर अपलोड किए जाते रहते हैं। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? तो यहाँ पहला विकल्प है वेग, दूसरा है त्वरण, तीसरा है द्रव्यमान और डी है भार अर्थात वजन। जड़त्व जो है सीधे द्रव्यमान से संबंधित है, तो यहाँ उत्तर होगा सी द्रव्यमान। दूसरा प्रश्न है, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में मापते हैं? खाद्य ऊर्जा है यहाँ, तो यहाँ विकल्प ए है कैलोरी, बी है केल्विन, जी है सी है जूल और डी है अर्ग। तो यहाँ पर ऊर्जा जो हमें मिलती है इसे हम हमेशा ही कैलोरी में मापते हैं, खाद्य ऊर्जा अर्थात शरीर में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा। तीसरा प्रश्न, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? तो देखिए चार विकल्प है वेग, त्वरण, द्रव्यमान तथा बल। तो चारों विकल्प में से सी होगा द्रव्यमान। क्यों होगा? तो देखिए संवेग होता है मास गुना वेलोसिटी अर्थात द्रव्यमान गुना वेग, और कह रहा है कि वेग का अनुपात अर्थात द्रव्यमान गुना वेग में वेग से भाग दे दिया जाए तो वेग और वेग कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? द्रव्यमान। तो उत्तर होगा सी। यहाँ चौथा नंबर प्रश्न, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। ठीक है, अब पूछ रहा है इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? तो विकल्प है सापेक्षता का सिद्धांत, न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का दूसरा नियम तथा न्यूटन का तीसरा नियम। चार विकल्प है। तो आप याद रखेंगे कि न्यूटन के पहले नियम से हमेशा जड़त्व की परिभाषा मिलती है और जड़त्व के कारण ही जब ब्रेक लगती है तो यात्री आगे की ओर झुकता है, क्योंकि चलती हुई बस में बस के साथ साथ व्यक्ति भी गति की दिशा में होता है और जब बस रुकती है तो न्यूटन के पहले नियम से व्यक्ति अपना गति बनाए रखना चाहता है, इसलिए वह आगे झुकता है। तो विकल्प होगा बी। पांचवा नंबर प्रश्न, समुद्र में प्लवन करते आइसवर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? चार विकल्प दिया है, 1/9 भाग, बी 1/10 भाग, सी 1/6 भाग और डी 1/4 भाग। तो उत्तर होगा बी 1/10 भाग। छठा नंबर प्रश्न, हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? पहला गुरुत्वाकर्षण बल, बी आपेक्षिक वेग, सी घर्षण की कमी, डी घर्षण की अधिकता। तो यहाँ स्पष्ट है सी होगा घर्षण की कमी, क्योंकि दलदली सड़कें जो है चिकनी होती है और वहाँ फ्रिक्शनल फोर्स जो है कम लगता है। देखिए हम लोग चल क्यों पाते हैं? तो पैर और सतह के बीच घर्षण बल के कारण ही हम लोग चलते हैं, और वो घर्षण बल जितना ही कम होगा वो पैर हम लोग का उतना ही अधिक फिसलेगा। तो यही कारण है कि दलदली सड़कों पर घर्षण की कमी के कारण हम लोग फिसल जाते हैं। सातवां नंबर प्रश्न, प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने में निम्न में किसका उत्पादन होता है? तो ए विकल्प है प्रकाशीय ऊर्जा, बी विद्युत ऊर्जा, सी ऊष्मीय ऊर्जा, डी यांत्रिक ऊर्जा। तो यहाँ विकल्प होगा ए प्रकाशीय ऊर्जा, क्योंकि सौर ऊर्जा की बात हो रही है तो स्पष्ट है कि जो प्रकाश ऊर्जा है अर्थात सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा है वो इसके माध्यम से बदली जाती है, रूपांतरित की जाती है। आठवां नंबर प्रश्न, स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? ए पास्कल का नियम, बी लोरेसी का नियम, सी आर्किमिडीज का सिद्धांत, डी न्यूटन का नियम। तो देखिए पास्कल दाब से संबंधित होता है और ब्रेक जो है दाब से रिलेटेड है, आर्किमिडीज का सिद्धांत उत्प्लावन से रिलेटेड है, न्यूटन का नियम गति से रिलेटेड है मुख्य रूप से। तो यहाँ पास्कल अर्थात दाब के नियम को यहाँ उचित मानेंगे, इसका सही विकल्प ए होगा। 9 नंबर प्रश्न, जब दूध को
प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? ए अपकेंद्री बल, बी अभिकेंद्री बल, सी गुरुत्व बल और डी घर्षण बल। तो यहाँ विकल्प होगा ए अपकेंद्री बल अर्थात सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसे कहते हैं, जो केंद्र से बाहर की ओर लगता है। तो यहाँ पर अपकेंद्रण विधि से भी एक प्रश्न आता है कि दूध से क्रीम को किस विधि से अलग किया जाता है, तो विधि का नाम अपकेंद्रण विधि होता है। तो यहाँ सही विकल्प होगा ए अपकेंद्री बल। 10 नंबर प्रश्न, जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? ए ऊर्जा के, बी द्रव्यमान के, सी रैखिक संवेग के, डी कोणीय संवेग के। तो जेट इंजन किसके संरक्षण सिद्धांत पर काम करता है? तो रैखिक संवेग इसमें होगा। वैसे तो इसमें बहुत सारे सिद्धांत आएंगे, इसमें न्यूटन का तीसरा नियम भी आएगा, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत भी आएगा, लेकिन सही विकल्प इसका होगा सी रैखिक संवेग के, क्योंकि यह एक सरल रेखा में ही गति करता है। इसका जो फ्यूल है नीचे की ओर धक्का देता है और यह उसके अपोजिट साइड गति करने लगता है। तो दिए गए विकल्प में से सही विकल्प होगा रैखिक संवेग। तो इस वीडियो में यही 10 प्रश्न रखे जा रहे हैं। आगे आपके कमेंट के अनुसार सामान्य विज्ञान, सामान्य ज्ञान तथा डीएलएड से संबंधित प्रश्न का लॉट आपके सेवा में उपस्थित किया जाता रहेगा। आप याद रखें, मेरे चैनल पे शिक्षक, शिक्षा तथा शिक्षण से संबंधित वीडियो समय समय पर अपलोड किए जाते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। धन्यवाद।